हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं हेल्थ एंड वेलनेस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा दोस्तों कि संतुलित आहार क्या है। क्वेश्चन क्या है? संतुलित आहार क्या है, इसके घटकों एवं स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग एक इजी सा लैंग्वेज में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर संतुलित आहार किसको कहते हैं। ठीक है, और इसके क्या क्या घटक एवं स्रोत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया सबसे पहले, संतुलित आहार, है ना। आपके माइंड में सवाल चल रहा होगा कि संतुलित आहार हम लोग आखिर कहते हैं किसको है। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर हम लोग बात करें संतुलित आहार का, ठीक है, तो संतुलित आहार का मतलब होता है ऐसा भोजन जिसमें से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं इसको कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार सारे पोषक तत्व जिस भोजन से हम लोग को प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से संतुलित आहार हो गया। आप मान लीजिए अगर बोलेगा कि संतुलित आहार के क्या क्या घटक है, तो संतुलित आहार के जो है ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल जो है ना इसके घटक होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि आंसर में हम लोग कैसे लिखेंगे और कहाँ पे आपको ये पीडीएफ आपको मिलने वाला है। हर चीज़ के बारे में हम लोग जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपको इस प्रकार से शुरुआत करना लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है संतुलित आहार। क्या लिखना है? संतुलित आहार। आपको इस प्रकार से लिखना है कि ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक तत्व, आवश्यक पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल उचित मात्रा में उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। मीन्स ऐसा भोजन जिसमें से सभी आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल उचित मात्रा में उपस्थित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संतुलित आहार कहते हैं। इसको इंग्लिश में बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको बैलेंस्ड डाइट कहते हैं। फिर देखिए इसी में कहा गया कि संतुलित आहार वह आहार है जो शरीर को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि संतुलित आहार वह भोजन होता है जो हमारे शरीर को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए, हमारे शरीर को बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व क्या करता है? प्रदान करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए आगे हम बात करें, आगे है आहार का अर्थ कि आहार किसको कहते हैं, है ना। आहार किसको कहते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर हम संतुलित आहार जानने का प्रयास करें तो उसके पहले हम लोग को आहार भी तो जानना पड़ेगा ना। ठीक है, तो संतुलित आहार तो जान लिए, लेकिन आहार का मतलब क्या होता है? तो आहार का मतलब होता है भोजन। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। तो देखिए बोला गया है कि मनुष्य द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो मानव शरीर का पोषण करता है। मनुष्य द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो मनुष्य के शरीर को क्या करता है? पोषण करता है, उसके शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। जैसे कि अनाज हो गया, दाल हो गया, हरा सब्जी हो गया, मीन्स भोजन, है ना। आहार का मतलब क्या होता है? भोजन। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए कि आहार हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर संतुलित आहार का महत्व क्या है ना। क्योंकि क्वेश्चन में आपको पूछा गया कि इसके क्या क्या स्रोत है, ठीक है, क्या क्या घटक है, उसके बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संतुलित आहार का महत्व, कि आखिर संतुलित आहार का क्या महत्व है। मान लीजिए अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेते हैं तो इसका कुछ तो इंपॉर्टेंस होना चाहिए, कुछ तो विशेषता होनी चाहिए, तब तो हम लोग संतुलित आहार लेंगे ना, नहीं तो क्यों लेंगे, है ना। आजकल बिना फायदा का लोग कुछ करना चाहता नहीं है, तो इससे कुछ फायदे होंगे तब तो लोग उसको करना चाहेंगे ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर इससे क्या फायदे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट बोला गया है कि संतुलित आहार से अच्छा शारीरिक और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। संतुलित आहार से क्या होता है दोस्तों? तो संतुलित आहार से अच्छा शारीरिक और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। मीन्स जो संतुलित आहार करते हैं, मीन्स संतुलित डाइट लेते हैं दोस्तों, उनका शरीर जो है ना हेल्दी रहता है और वो उनका माइंडसेट भी क्या रहता है? हेल्दी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है यह शरीर के उचित विकास में मदद करता है। मीन्स जो व्यक्ति संतुलित आहार लेते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, वो मतलब उनका बॉडी जो है ना विकास करते रहता है, डेवलपमेंट करते रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है कि साथ ही इससे काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेंगे तो बैलेंस डाइट लेने से क्या होता है? हमारे अंदर जो है ना हमेशा एनर्जी बनी हुई रहती है। ठीक है, हमारे अंदर एनर्जी खत्म होता है क्या? नहीं खत्म होता है। हमारे अंदर हर प्रकार के पोषक तत्व जब पाए जाएंगे तो हमारे शरीर में क्या रहेगा? एनर्जी बनते रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि संतुलित आहार से रोगों से लड़ने या प्रतिरोध करने की क्षमता बढ़ती है। अगर मान लीजिए दोस्तों अगर हम लोग संतुलित आहार नहीं करते हैं ना,
तो हमारा शरीर जो है ना बीमारियों से लड़ पाएगा क्या? नहीं, हमारे शरीर के जो कोशिकाएं हैं वो बीमारियों से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? संतुलित आहार करना चाहिए, पौष्टिक डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले बीमारियों को जो है ना हमारे कोशिकाएं क्या कर दे? जड़ से खत्म कर दे। ठीक है, तो वही बोला गया है कि संतुलित आहार से, अगर हम लोग संतुलित आहार लेंगे तो संतुलित आहार से क्या होगा? हमारे अंदर जो रोग होंगे, बीमारी जो होगा ना, वो उसको लड़ने की प्रतिरोध क्षमता जो है ना वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने इसके महत्व को जान लिया। तो यहाँ इसके महत्व से हम लोगों को ये पता चलता है ना कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट लेना ही चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर हम लोग बैलेंस डाइट नहीं लेंगे ना तो हम अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? हमारा बॉडी जो है ना जैसे जैसे क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। ठीक है, और जब बीमार हो जाएगा तो हमारे शरीर के पास उतना ताकत भी नहीं रहेगा कि हमारा शरीर जो है बीमारी से लड़ सके। ठीक है, इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? पौष्टिक डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग जानते हैं कि संतुलित आहार के घटक, कि आखिर संतुलित आहार के क्या क्या घटक है और क्या क्या स्रोत है। तो मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि संतुलित आहार के जो है ना 5 घटक होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से इसके 5 घटक हैं। तो देखिए लिखा हुआ है कि संतुलित आहार के घटकों का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है। ठीक है, पहला है वसा। पहला क्या है? वसा। ठीक है, देखिए बोला गया है कि वसा को शक्तिदायक ईंधन भी कहा जाता है। वसा को क्या कहा जाता है दोस्तों? शक्तिदायक ईंधन। शक्तिदायक ईंधन कहने का मतलब है कि एनर्जी ड्रिंक होता है ना, जैसे एनर्जी ड्रिंक हम लोग पीते हैं, एनर्जी आता नहीं है उसे, खाली बोला जाता है कि एनर्जी ड्रिंक है वो। ठीक है, तो वसा से जो है ना शक्तिदायक ईंधन होता है, ये एनर्जी देता है हम लोग को। क्या करता है? एनर्जी देता है। ठीक है, नेक्स्ट, वसा वनस्पति तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, नारियल आदि का तेल से प्राप्त होता है। वसा जो है ना लोगों को किससे प्राप्त होता है? तेल से प्राप्त होता है, मूंगफली से प्राप्त होता है, सरसों से प्राप्त होता है, सोयाबीन, नारियल आदि के तेलों से जो है ना वसा प्राप्त होता है। ठीक है, लिखा हुआ है वसा शरीर को ऊर्जा एवं गर्मी प्रदान करता है। ठीक है, वसा क्या करता है दोस्तों? हमारे बॉडी को जो है ना ऊर्जा, एनर्जी देता है, उसके साथ साथ हिट प्रदान करता है। क्या देता है? हिट देता है। ठीक है, कौन? वसा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वसा की कमी होने से शरीर की कार्य करने की क्षमता जो है ना वो कमजोर हो जाती है। अगर मान लीजिए आपके बॉडी में जो है ना वसा की कमी हो जाएगी दोस्तों, तो आपका शरीर जो है ना, आपका शरीर जो है वो एक्टिव नहीं रह पाएगा। मीन्स कार्य करने की जो क्षमता जो है ना वो क्या हो जाएगी? घट जाएगी आपके बॉडी की। ठीक है, उसके साथ साथ अधिकता से पाचन संबंधी देखते हैं और आने लगती है। ठीक है, और साथ ही दिल संबंधी रोग भी होने लगते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास वसा से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होंगे ना तो आपको पचाने में भी दिक्कत होगा, खाना पचाने में भी दिक्कत होगा, उसके साथ साथ दिल के संबंधी कुछ रोग भी होने लगते हैं। किससे? वसा की कमी के कारण। इससे हम लोगों को पता चलता है दोस्तों कि हम लोगों को अपने भोजन में हर तरह के पौष्टिक डाइट लेना चाहिए, चाहे वो वसा हो, है ना, कार्बोहाइड्रेट हो, खनिज हो। ठीक है, हर प्रकार के जो है ना पौष्टिक डाइट हम लोगों को लेना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ दूसरा जो उसका स्रोत है वो क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। मीन्स संतुलित आहार का दूसरा जो स्रोत होता है, दूसरा जो तत्व होता है वो क्या है? प्रोटीन। देखिए बोला गया है कि प्रोटीन मांसपेशियों, अंगों, बालों और नाखूनों की वृद्धि और कार्य प्रणाली में सहायता करता है। प्रोटीन क्या करता है दोस्तों? हमारे मांसपेशियों को, अंगों को, बालों को और नाखूनों की वृद्धि में जो है ना कार्य करता है। ये कौन? प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट है लिखा हुआ दिन के तीनों भोजन में, दिन भर में हम लोग क्या करते हैं? 3 बार भोजन करते हैं ना, तो वही बोला गया कि दिन के तीनों भोजन में लगभग 20 से 25% जो है ना प्रोटीन शामिल होना चाहिए। मीन्स हम लोग अगर दिन भर में 3 बार खाना खाते हैं ना तो दिन भर के 3 बार खाना में 20 या 25% तक जो है ना प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, आगे बोला गया है कि प्रोटीन जीवन भर हर दिन आहार के लिए आवश्यक घटक है। ठीक है, प्रोटीन जो है ना जीवन भर, मतलब इसका प्रोटीन का सेवन जो है ना जीवन भर करना चाहिए। ठीक है, चाहे वो मतलब जीवन भर करना चाहिए, रोज करना चाहिए, है ना। प्रोटीन के सबसे आम स्रोत डेयरी उत्पाद, दालें, सब्जियां, मांस और मछली है। प्रोटीन हम लोग को किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो मांस से प्राप्त होता है, मछली से प्राप्त होता है, दूध से प्राप्त होता है, दालें से और सब्जियां से प्राप्त होती है। तो हम लोगों को ये पता चलता है प्रोटीन से कि प्रोटीन से हमारा क्या होता है, हमारे शरीर को क्या होता है, मतलब ये क्या करता है, हमारे शरीर को बढ़ाने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए किसी का हाइट रुक गया, ठीक है, उसका हाइट को बढ़ाएगा, ठीक है। किसी के हाथ छोटे रह गए तो हाथ को बढ़ाएगा, किसी के बाल छोटे हैं तो बाल को बढ़ाएगा। मतलब ये हमारे शरीर में वृद्धि का कार्य करता है। कौन? प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट तीसरा जो इसका तत्व है वो है विटामिन। तीसरा तत्व क्या है? विटामिन। देखिए कहा गया दोस्तों कि विटामिन हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। विटामिन क्या करता है दोस्तों? हमारे शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करवाता है। कौन? विटामिन। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो है ना हरी सब्जियां, फल इत्यादि में पाया जाता है। यह जो है विटामिन जो है किस में पाया जाता है? हरी सब्जियां और फल वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, देखिए अब जो बात करते हैं हम लोग विटामिन का, तो विटामिन जो है ना 4 प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब विटामिन बहुत प्रकार का होता है। कुछ एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया। ठीक है,
अब देखिए विटामिन ए, क्या बोला गया, विटामिन ए बोला गया है कि अंडा, मक्खन, मछली का तेल, हरी सब्जी, गाजर आदि में पाया जाता है। मीन्स विटामिन ए किसमें किसमें पाया जाता है, तो अंडा में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, मछली का तेल में, हरी सब्जियां में, गाजर इत्यादि में जो है ना विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ इसके कमी से रतौंधी बीमारी हो जाता है। मीन्स विटामिन ए के कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी बीमारी होता है, जिससे रात में ठीक से दिखाई नहीं देता है। रतौंधी का मतलब होता है लोग अंधे हो जाते हैं, रात में लोगों को दिखाई नहीं देता है। ठीक है, फिर बात करते हैं विटामिन बी का। तो बोला गया है अनाज के छिलके, अंडा, मछली, दूध, पनीर इत्यादि में पाया जाता है। मीन्स विटामिन बी कहाँ पाया जाता है, अनाज के छिलके में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, दूध और पनीर इत्यादि में जो है ना विटामिन बी पाया जाता है। बोला गया है इसकी कमी से, मीन्स किसकी लिखा गया यहाँ पे क्या होगा, इसकी कमी से जो ना बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है दोस्तों, बेरी बेरी का रोग होता है, जिसके कारण मुंह और होठ का क्या हो जाता है, फटने लगता है। इसके कारण क्या होता है, मुंह और होठ जो है ना फटने लगता है। बेरी बेरी क्या होता है, तो उससे मुंह और होठ जो है ना आपका फटने लगेगा, सूखने लगेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अगर बात करें विटामिन सी का, तो विटामिन सी के अंतर्गत कहा गया है कि नींबू, आंवला, संतरा इत्यादि में पाया जाता है। मीन्स विटामिन सी जो है ना दोस्तों नींबू में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है, संतरा और इत्यादि में जो है ना ये सब विटामिन सी जो है वो पाया जाता है। ठीक है, फिर कहा गया है कि इसके कमी से मसूड़ों में सूजन और दांतों से खून आने लगता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाती है ना, मीन्स विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो मसूड़ों में सूजन हो जाएगा और दांतों से खून आने लगेगा। किसकी कमी से, विटामिन सी के कमी से। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी लिखा हुआ है कि मक्खन, दूध, मछली का तेल और सूर्य का प्रकाश आदि से मिलता है। मीन्स विटामिन डी लोगों को कहाँ से मिलता है, तो सूर्य का प्रकाश से मिलता है, मक्खन से मिलता है, दूध से मिलता है, मछली का तेल से मिलता है। इस सब से क्या मिलता है दोस्तों, विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। ठीक है, कहा गया है इसके कमी से हड्डियाँ कमजोर एवं टेढ़ी हो जाती है। मान लीजिए अगर विटामिन डी आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो इसके कमी से क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारी हड्डियां जो है ना वो कमज़ोर हो जाएगी और टेढ़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी और टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जान गए कि विटामिन क्या था और विटामिन के क्या क्या कार्य थे। अब देखिए इसका चौथा जो घटक है, मीन्स पौष्टिक डाइट का जो चौथा घटक है वो है कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कहा गया दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है और कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, शरीर में जो है ना एनर्जी प्रदान करता है, हमारे बॉडी में क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ कार्बोहाइड्रेट मक्का, बाजरा, चावल, आलू, केला, अमरूद, गन्ना, खजूर, चीनी इत्यादि से प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है, तो मक्का से मिलता है, बाजरा से मिलता है, चावल से मिलता है, आलू से, केला, अमरूद, गन्ना, खजूर और चीनी से जो है हम लोग को क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, आगे कहा गया है कि ये स्वाद में मीठे होते हैं। ये कैसे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं और इनके अधिकता से मधुमेह रोग हो जाता है। और इसके अधिकता से ही क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए ये मीठे ज़्यादा मीठा चीज़ खाएंगे ना तो इससे क्या हो जाता है, लोगों को मधुमेह यानी कि शुगर हो जाता है। क्या हो जाता है, शुगर हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से वजन में कमी और शरीर में दुर्लभता आ जाती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या हो जाता है, शरीर में मतलब शरीर के वजन में कमी आ जाएगा और शरीर में दुर्लभता आ जाएगी। शरीर में अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने जान गया कि हमारे संतुलित आहार के क्या क्या तत्व थे, क्या क्या उसके घटक थे। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में जो है ना, जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो लास्ट में निष्कर्ष हम लोग डालेंगे कि उपरोक्त लिखे गए बात से आपको क्या समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका निष्कर्ष जानते हैं। लेकिन निष्कर्ष जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन था हेल्थ एंड वेलनेस योगा एजुकेशन का सेमेस्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके साथ साथ अगर इससे रिलेटेड हेल्थ एंड वेलनेस का और भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप लोग सारे VBI क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। उसके साथ साथ अपने अन्य सब्जेक्ट के भी तैयारी आप लोग नेसेसरी रूप से कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ आपको वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा जहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, जल्द से जल्द व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, है ना, ताकि आप लोगों को PDF सही समय पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं निष्कर्ष, कि आखिर निष्कर्ष में क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए निष्कर्ष में हम लोगों को समझ में आया, इतना पढ़ने के बाद हम लोग को समझ में आया कि संतुलित आहार लेने से हम लोगों को क्या है, फायदा ही फायदा है। ठीक है, और मान लीजिए अगर हम लोग संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो हम लोगों को इससे क्या होगा, बहुत हानि होगा। ठीक है, तो वही बोला गया कि संतुलित आहार एक ऐसा तत्व है जो शरीर के सभी कार्य को करने के लिए सभी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। मीन्स संतुलित आहार एक ऐसा डाइट होता है, ऐसा भोजन होता है जो हमारे शरीर के सभी कार्य को करने के लिए सभी प्रकार के पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है। कौन, संतुलित आहार। ठीक है, आहार में
कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा इत्यादि जैसे घटक होते हैं। मीन्स संतुलित आहार में क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन होता है, खनिज होता है, प्रोटीन, वसा इत्यादि जैसे घटक पाए जाते हैं। किसमें? संतुलित आहार में। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि एक संतुलित आहार ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उचित पोषक तत्व और कैलोरी प्रदान करता है। ये एक संतुलित आहार क्या करता है दोस्तों कि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, एनर्जी देने के लिए जो है ना, उचित पोषक तत्व और कैलोरी प्रदान करता है। ठीक है, तो इससे हम लोगों को समझ में आता है दोस्तों कि हम लोगों को जो है ना पौष्टिक डाइट आवश्यक रूप से लेना चाहिए, ताकि हमारा शरीर जो है ना क्या हो सके, स्वस्थ रहे। ठीक है, और हमारे शरीर में जो है ना किसी भी प्रकार का बीमारियां उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।